मैं बताया आपको, मंत्री की एक जगह और खाली है आपको बहुत अभी। अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि महाराष्ट्र की जनता ये उम्मीद कर रही है कि 200 यूनिट जो है मुफ्त मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने लाडली बहना की बात की, बहुत अच्छी बात है, और मेरे क्षेत्र में भी बहुत महिलाओं को इसका लाभ मिला, लेकिन उसका लाभ हमको मिला, हम 52,000 की लीड से आए। अध्यक्ष महोदय, एक विषय है जिस पर कोई सरकार में बोलने को तैयार नहीं, यही लाड़की बहना आज भिवंडी नहीं सारे गौर गरीब इलाकों के अंदर राशन शॉप में लाइन लगा रही है। 6 महीने से बायोमेट्रिक नहीं चल रहा, केवाईसी नहीं हो रहा। पिछले 3 दिन से, अगर मंत्री महोदय सब यहां बैठे हुए, वो सम्मानीय मुख्यमंत्री जी से बात कीजिए, 3 दिन से पूरा वेबसाइट कोलैप्स है, लोगों को राशन नहीं मिल रहा। आप बताइए, और आज आप मालूम करके इस सभागृह को अवगत कराइए, कितनी गंभीर बात है। 6 महीने से लोग परेशान है। मैं खुद मेरी राशन ऑफिस में गया, 50% से ज्यादा स्टाफ ही नहीं अध्यक्ष। और करप्शन का ये हाल है, मेरे सामने महिलाएं बोलती है, बेचारी गरीब, वही लाडली बहना स्टाफ को 2,000-3,000 रुपए देती है कि मेरा ऑनलाइन करा दो। अब तो मैंने नया सिस्टम बनाया, मैं एंटी करप्शन को नहीं बोलता, जो लड़का वहां पर काम करता है ना, उसके आमदार को फोन करके बोलता हूं कि घर पे बोल कि तुम्हारा बेटा इस तरह से गरीबों से पैसे मांगता है। अध्यक्ष महोदय, लाडकी बहना जो परेशान है उसको राहत मिलेगी, ये मुझे उम्मीद है। अध्यक्ष महोदय, खास तौर से प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बहुत अच्छा कहा गया कि कितने घर बनाए, कितने घर प्रस्तावित हुए। हमारे भिवंडी शहर में पब्लिक की जमीन पे 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रोजेक्ट है, 2016 से। अब मैं बोलना नहीं चाहता कौन इसके पीछे, लेकिन 16 से लेके आज तक भिवंडी जैसे शहर को प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिली। इस टेंडर को बार बार रीटेंडर किया जा रहा है और 200 करोड़ से ज्यादा लाइबिलिटी भिवंडी निजामपुरा कॉर्पोरेशन पे डाल दी गई। मैं आज मांग नहीं करता हूं कि अगर इस भाषण के अंदर आप क्रेडिट ले रहे हो तो इस तरह से फेलियर जहां जहां हुआ है वो प्रधानमंत्री आवास योजना की इंक्वायरी आप कराइए। अध्यक्ष महोदय, सभी जाति जमातियों का उल्लेख आज के भाषण में है, लेकिन अल्पसंख्यकों का नहीं। अध्यक्ष महोदय, कहीं भी नहीं कहा गया कि आज यहां पर जो 15-16% राज्य के अंदर अल्पसंख्यक है उनके बारे में सरकार क्या करेगी। अध्यक्ष महोदय, इस समाज को भी शिक्षा, एम्प्लॉयमेंट और संरक्षण की जरूरत है। मैं तो कहूंगा कि दिल बड़ा करके आज आश्वासित कीजिए इस समाज को महाराष्ट्र में कि जो यहां से कहा जाता है कि सब समाजों के लिए सरकार है, वो इंप्लीमेंट किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्राइवेट मेंबर बिल मूव किया है, महाराष्ट्र डेफिमेशन ऑफ रिवर्ट लीडर्स एंड आइकॉनिक फिगर्स। सर, 1 ही मिनट में खत्म करूंगा। प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट बिल। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह का वातावरण महाराष्ट्र में पिछले 3 साल में हुआ, ये पुरोगामी महाराष्ट्र यानी प्रोग्रेसिव स्टेट है। इसमें मैंने एक बिल मूव किया है कि अगर हमारे नबी करम के बारे में या फिर किसी भी धार्मिक गुरु, देवी देवताओं के बारे में या हमारे नेशनल आइकॉन्स के बारे में अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा स्टेटमेंट करता है कि जिसकी वजह से तनाव फैल सकता है, मैंने एक प्राइवेट मेंबर बिल मूव किया है। मैं सभागृह से अपील करूंगा कि सब सपोर्ट करें। उसमें कम से कम 10 साल की मकोका की तरह सजा होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एफआईआर कितनी पड़ी हुई है, एक पर भी कार्रवाई नहीं होती। जिसका मन आता है वो बोल देता है कुछ। अध्यक्ष महोदय, ये बात आप ध्यान रखेंगे, मुझे उम्मीद है। आपने मुझे गवर्नर के भाषण पे बोलने दिया, इसके लिए धन्यवाद। पहला दिन है, मैंने बिल्कुल नियम पढ़े जो सदस्यों के लिए, और टाइम पर मैं अपना भाषण खत्म कर रहा हूं। आपने मौका दिया, इसलिए धन्यवाद। सन्माननीय सदस्य प्रवीण दडके। अध्यक्ष महोदय, मी आपला आभारी आहे की आपण राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा करण्याकरता मला संधी दिली।